Good morning to all of you. So today we'll discuss entropy of a perfect gas. ठीक है, suppose we take 1 gram of perfect gas, ठीक है, at temperature say T. If small amount of heat delta Q is applied to the system in reversible process, then what will be the increase in entropy? Where increase in entropy will be ds is equal to dq upon T. Now according to first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw, and you know that ds is equal to, ठीक है, dq upon t. So from here dq is equal to tds. So we write tds is equal to du plus dw. From here ds is equal to du plus dw upon t. So this is your equation number 1. ठीक है. Now you know that Cv is the specific heat of 1 gram of gas at constant volume V. And if say dt is the rise in temperature and dv is the change in volume, then your du is equal to cv dt, क्योंकि cv क्या होता है आपका du अपॉन dt, तो यहाँ से du आ जाएगा cv इंटू dt, और dw का फॉर्मूला क्या होता है p dv अपॉन j, और आपको पता है pv इज इक्वल टू rt. ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी rt अपॉन v, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी rt अपॉन v dv अपॉन j. ठीक है, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस. ठीक है, तो अब आप इक्वेशन 1 में डी यू की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दें और डी डब्ल्यू की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपका डी एस कितना आ जाएगा सी वी, क्योंकि डी यू कितना है सी वी डी टी अपॉन टी, सी वी डी टी अपॉन टी प्लस, ठीक है, डी डब्ल्यू की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी आर टी अपॉन जे डी वी अपॉन वी. ठीक है ना, और अपॉन टी टी आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आर अपॉन जे डी वी अपॉन वी. ठीक है. Now suppose the gas is, if the gas changes its state from 1 में suppose आपका P1 pressure है, V1 volume है, T1 temperature है, to state 2 in which your pressure is P2, volume is V2 and temperature is T2, then what will be the change in entropy? इसको आप इंटीग्रेट कर दें from state 1 to 2 ds, that is 1 to 2 cv dt upon t plus स्टेट 1 to 2 r अपॉन जे डी वी अपॉन वी. अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेकंड स्टेट में एंट्रोपी S2 है, फर्स्ट में S1 है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा S2 माइनस S1. यहाँ पर CV कॉमन आ गया, dt अपॉन टी हो जाएगा log t, और सपोज आपका सेकंड स्टेट में आपने टेम्परेचर लिया है T2, फर्स्ट में T1, तो log T2 अपॉन T1 प्लस r अपॉन जे log V2 अपॉन V1. ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व कर लिया यहाँ से. अब आपको पता है आपका Cp माइनस Cv कितना है R अपॉन जे. ठीक है, तो आपने R अपॉन जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है Cp माइनस Cv, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा S2 माइनस S1 दैट इज इक्वल टू Cv log T2 अपॉन T1 प्लस Cp माइनस Cv log V2 अपॉन V1. ठीक है, अब आपको पता है P1 V1 अपॉन T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, तो यहाँ से आपने T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकाल लेनी है, वो आ जाएगी P2 V2 अपॉन P1 V1. ठीक है, तो यहाँ पर T2 अपॉन T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें P2 V2 अपॉन P1 V1, तो S2 माइनस S1 कितना आ गया आपका CV log P2 V2 अपॉन P1 V1 प्लस CP माइनस CV log V2 अपॉन V1. ठीक है, अब इसको सेपरेट करके लिख लें. log AB क्या होता है log A प्लस log B. A आपने ले लिया P2 अपॉन P1 और B आपका V2 अपॉन V1, इनको सेपरेट करके लिख लिया. CV log P2 अपॉन P1 प्लस CV log V2 अपॉन V1 प्लस, इनको भी सेपरेट करके लिख सकते हैं CP log V2 अपॉन V1 माइनस CV log V2 अपॉन V1, तो CV log V2 अपॉन V1 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग आपका बच गया CV log P2 अपॉन P1 प्लस CP log V2 अपॉन V1. ठीक है, अब इसके हम स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस ले लेते हैं. If P1 is equal to P2 means if the gas is heated at constant pressure. ठीक है, अब जब P1 और P2 आपके बराबर हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे. log 1 क्या होता है 0, तो आपका S2 माइनस S1 कितना आ जाएगा CP log V2 अपॉन V1, और आपको पता है V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, तो इसको आप T2 अपॉन T1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CP log T2 अपॉन T1. ठीक है, सेकेंड केस ले लेंगे. इफ V1 इज इक्वल टू V2, दैट इफ यू आर हीटिंग द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम.
ठीक है। अब जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर करेंगे V1 V2 बराबर हो जाएंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, log 1 0 हो जाएगा, तो आपके पास S2 माइनस S1 कितना आ जाएगा, Cp log P2 अपॉन P1। अब आपको पता है P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, तो यहाँ से आपका S2 माइनस S1 आ जाएगा Cv log T2 अपॉन T1। ठीक है। थर्ड केस लेंगे, इफ द चेंज इज आइसोथर्मल, ठीक है ना। आइसोथर्मल क्या होता है, इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स, तो उस केस में आपका क्या होएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल वाले प्रोसेस में आपने जो ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था Cv log T2 अपॉन T1 प्लस R अपॉन J log V2 अपॉन, अब टेम्परेचर सेम है आपका तो ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा S2 माइनस S1 इज R अपॉन J log V2 अपॉन V1। ठीक है। और R अपॉन J को हम लिख देते हैं कैपिटल R, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो R अपॉन J को आपने कैपिटल R लिख दिया, कैपिटल R log V2 अपॉन V1। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस। अब इस पर बेस्ड आपने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आपने अपने आप सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। ठीक है ना, आपको पता है कि जो एंट्रोपी होती है, ये कल लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी हमेशा हमारी इंक्रीज करती है। ठीक है, एंड इट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका यूनिवर्स है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, ठीक है ना, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, एंड वी आर कंसिडरिंग इट एज अ सिंगल सिस्टम। ठीक है, नाउ सिंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आर एट डिफरेंट temperature, so heat is always transferred from bodies which are at higher temperature like stars to bodies at lower temperature like some planets through irreversible process। ठीक है ना, तो अब जब आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में, तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है ना, और एंट्रोपी आपकी मैक्सिमम कब हो जाएगी, व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, एंड हेंस you can say that transference of heat from one part to another part that is impossible, जब सभी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हालांकि सिस्टम में अब क्या होगा, नॉट इवन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज अवेलेबल, कि हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है लेकिन हम उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब हम हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि सभी बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या हो गया, बराबर हो गया। सो यू कैन सी दैट द यूनिवर्स इज मार्चिंग टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिकल डेथ। ठीक है, कि हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। ये टॉपिक भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। आज इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।